मैंने कहा था ना, बेटियों को जन्म देने वाले बेटियों की हिफाजत करना भी जानते हैं। मैं उससे यही कहने गई थी कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये फैसला करने का इख्तियार तुम्हें किसने दिया है? दिल नशी का मुंह बंद करने के लिए मलक जहांदाद की जायदाद कम पड़ेगी बहरानी। हुमैरा मेरी इकलौती बेटी है और उसकी माँ बाप दोनों की जगह मैं ही हूँ। मैं उसे इंशाल्लाह बड़े धूमधाम से तुम्हारे साथ रुखसत करूंगी। अपनी जुबान को लगाम दो, समझी तुम? बदतमीज औरत। अगर हुमैरा से मेरी शादी ना हुई माँ, तो जमाना कहेगा कि जमींदारों के बेटे मोहब्बत करना नहीं जानते। हमारे यहाँ रिश्ते नौकरों के जरिए तय नहीं होते, बल्कि खानदान के बड़े तय करते हैं। मंजिल पाने के लिए मैं खजूर तो क्या पीपल का दरख्त बन जाऊं आबरू, जो सदियों से अपने बाराबर होने का मुंतजिर है। मलक जहांदाद की बीवी सरताज बेगम भूल कर भी इस घर में आने की भूल नहीं कर सकती। अब तुम मोहब्बत की जंजीर से बांधी गई हो, हमेशा हमेशा के लिए। ये जंजीर ही मेरी कुल कायनात है। रानी जी, नाश्ता लग गया है। बिलाल साहब और दुल्हन आपका इंतजार कर रहे हैं। उनसे कह दो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जी अच्छा। और सुनो, मेरा नाश्ता इधर ले आओ। जी बेहतर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। ये माजी का है? वो जी मलकानी जी का नाश्ता उन्हें दे दिया। ऐसा करो कि मेरा नाश्ता भी वहीं ले आओ, मैं भी नाश्ता माँ जी के साथ करूँगी। लेकिन क्यों? इसलिए कि मुझे छोटे लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं है। क्या कह रही हैं मासी? मेरी तो अपनी ये ख्वाहिश थी कि घर की बात घर में रहे, लेकिन हुमैरा बिलाल को पसंद करती थी। नहीं, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो तो बेटा, शुरू में मैं भी इस खुशफहमी का शिकार थी कि वो तुम्हें पसंद करती है, लेकिन जब मैंने उससे उसकी राय पूछी तो वो बिल्कुल बरअक्स निकली। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। बेटा, बेहतर से बेहतरीन की तरफ सफ़र करना औरत की फितरत में शामिल होता है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। मैं खुद तुम्हारे लिए एक खूबसूरत दुल्हन तलाश करूंगी। तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए।
माँ जी आप माने या ना माने, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। अगर मैं ऐसा ना करती तो इससे भी ज़्यादा बुरा होने की तवक्को थी। लोगों के मुंह में गस गस की जबान लग गई है। सब मालूम है मुझे। अगर हम बिलाल भाई की शादी फरजीन से कर देते तो हमारी इज्जत में किस कदर इजाफा हो जाता। तुम फिक्र न करो, अब भी ऐसे ही होगा। अब कैसी तबीयत है आपकी? थकावट और परेशानी से बुखार महसूस कर रही थी। अम्मी जान, आप मुझसे नाराज हैं क्या? नहीं, मैं बिला वजह किसी से नाराज नहीं होती। और तुम मुझे कभी नाराज होने का मौका भी मत देना। जी। तुम लोग जाओ, मैं भी जाके कमरे में आराम करती हूँ। तुम्हारा ये रवैया मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। क्यों? मैंने क्या किया? तुम्हें हुमैरा की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं, वो भी सरताज हाउस की छोटी बहू। वो कुछ भी हो, फिर भी वो मेरी बराबरी नहीं कर सकती। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? मसला मेरे साथ नहीं, मसला तुम लोगों के साथ है। एक मामूली मसाले की लड़की को बहू मैंने नहीं तुम लोगों ने बनाया। अब हर ऐरे गैरे के साथ कम से कम मैं तो उठ बैठ नहीं सकती। मेरी एक बात याद रखना आगे, जो लोग किसी को खुश नहीं ना देख सकते वो सारी जिंदगी खुद भी खुश नहीं रह सकते। यही रह सकते। हुमैरा, भी तुम यहाँ से उछल उछल कर इतनी ऊंची डाल से क्यों तोड़ रही? यहाँ से तोड़ लो, बिल्कुल हाथ में है तुम्हारे। तुम क्या जानो, ऊंची टहनी से फल तोड़ना कितना मजेदार काम है। मैं जानता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ठंडे पानी के चश्मे से झुककर ठंडा पानी पीना। पता है, एक दिन मुझे मेरी इस हरकत ने बड़ा शर्मिंदा करवाया। वो कैसे? वो ऐसे कि मैं और शाजिया इसी तरह फल तोड़ रही थी और वहां एकदम से असद भाई आ गए। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने अपनी फलसफियाना गुफ्तगू में अपनी शर्मिंदगी छुपा ली और उनसे कहा कि मुझे इस तरह फल तोड़ना बहुत अच्छा लगता है। वो मुस्कुरा दिए और मैं सारे फल लेकर आगे चल गई। और अगर असद भाई की जगह मैं होता तो मेरी तो जान ही निकल जाती। मालूम नहीं मुझे तुमसे इतना डर क्यों लगता था। डर तुम्हें मुझसे नहीं, मेरे जुनून से लगता था। हाँ। अब आप मजीद कुछ आलू बुखारे खाना पसंद करेंगी या चलें? चलें। सलाम मलकानी जी। तुम क्यों आई हो मेरे पास? अब मैं और आप रिश्तेदार हैं। नहीं है कोई रिश्ता मेरा तुम्हारे साथ। मेरी बेटी
आपकी बहू है मलकानी जी, आप समधन है मेरी। मैंने जो कुछ किया अपनी इज्जत बचाने के लिए किया। तुम्हारी इज्जत बचाने में मेरा भी बहुत हाथ है। और तुम्हारी इज्जत इसी में है कि मेरी आंखों के सामने मत आया करो। मैं कोशिश करूंगी मलकानी जी कि हमेशा आपके सामने रहूं, क्योंकि आपसे मेरा पुराना और गहरा रिश्ता है। मेरे जख्मों पे नमक छिड़क कर अपनी बेटी की जिंदगी तल्ख मत करो दिलनशी। जो सहरा में चलते हैं वो प्यासा रहने का हौसला भी रखते हैं मलकानी जी। दिलनशी, बहरहाल कल दोपहर का खाना मेरे घर पर है, आप सब लोग जरूर आइएगा। देखती हूँ मैं एक बेटी की माँ का कितना हौसला है। इस तरह घूर घूर के मुझे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि वो डर, वो खौफ और खदशे सब कहाँ गए? वो मेरी भूल थी और भूल की कोई बुनियाद नहीं होती। और तुम्हारी बुनियाद, मेरा मतलब है कि तुम्हारी सास साहिबा एक हैरान कर देने वाली शख्सियत है, ऊपर से सख्त और दिल की उतनी ही नर्म और शफीक। सास तो वो कहीं से लगती नहीं। चलो जब आएंगी तो देख लेंगे कि वो क्या लगती हैं। माँ जी, मेरे ख्याल में आपको वहाँ पे जरूर जाना चाहिए। बिलाल की खातिर उस घर में एक बार गई हूँ और अब बस। मैं तो कहती हूँ असद कि तुम भी वहाँ ना ही जाओ तो बेहतर है। सॉरी आबरू, मैं अपने भाई को तन्हा नहीं छोड़ सकता। आंटी, अब आपको तन्हाई का एहसास तो होता होगा। इतना जुर्रतमंद और इज्जत देने वाला दामाद मिल जाए तो तन्हाई कैसी। बेटी अपने घर में अपने जीवन साथी के साथ खुश हो, एक माँ को और क्या चाहिए होता है। क्या आप हमारी शादी से बहुत खुश हैं? शाजिया, मैं इतनी खुश हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकती। बल्कि मुझे तो डर लगता है कि कहीं तुम जैसी किसी चुड़ैल की ना नजर ही ना लग जाए। वाह, क्या बात है आपकी। वैसे अगर मैं ना होती ना तो भी हामिद के साथ शादी करके तुम वादी सून के पहाड़ों में धक्के खा रही होती। हो तो भूपी साहिबा, मुझे नहीं याद पड़ता कि आपने कोई रोल अदा किया है। कितनी एहसान फरामोश हो तुम। सरताज हो जाकर सब कुछ भूल गई हो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बिलाल? वालेकुम अस्सलाम। आए बैठे प्लीज। बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। क्या बात है, अकेले आए हो? हमारी समधन नहीं आई? जी वो आना चाह रही थी, दरअसल उनकी तबीयत कुछ खराब हो गई, इसलिए उन्होंने माजरत कर ली। मैं जानती हूँ उसकी तबीयत क्यों खराब है। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप किस कदर अजीम हैं। अजीम मैं नहीं हूँ, अजीम तो तुम्हारी माँ है, जिन्होंने तुम्हारी इतनी अच्छी परवरिश की। शुक्रिया बेटा, ये तुम्हारा बड़ापन है। हुमैरा बेटा देखो, खाना लगाया शाजिया ने या नहीं? उसे बोलो खाना लगाया। मैं देखती हूँ। और सुनाओ। बस आंटी ठीक ठाक, आप बताएं। बिल्कुल तेरा कख न रवे। और वहाँ साहब कुकड़ खा रहे होंगे और तू यहाँ मुझे टींडे खिला रही है। और खुशिये खुदा का शुक्र अदा कर कि तू ये टींडे खा रहा है, वरना लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं। ओए बदबख्त, जब चाचा रहमत मुझे दावत पे जाने से रोक रहा था तो तू तो कह सकती थी कि खुशिया को जाने दो। खुशिये, चाचा रहमत के अलावा तुझे मलकानी जी ने भी रोका था, और हमारी क्या मजाल के मलकानी जी के आगे कुछ बोल सके। खुशिये। सलाम चाचा। वालेकुम सलाम। और तूने गुल को इधर बातों में लगा रखा है? और नहीं चाचा, खुशियाँ मुझसे लड़ रहा था कि तूने मुझे दावत पे नहीं जाने दिया।
चल तू छोड़ खुशी को, आ मलकानी जी को जूस दे, चल आजा। जी अच्छा। ए चाचा, तेरा भी कख न रहे, तू खुद भी चला गया और गुल को भी साथ ले गया। मैंने तो गुल से दिल की बातें करनी थी। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। असद को वहाँ नहीं जाना चाहिए था। मुझे लगता है असद वहाँ नहीं गया होगा। वो उधर ही गए होंगे माँ जी, आप नहीं जानते। वो मुझे जिद करने का कोई भी मौका ज़ाया नहीं करते। आपको वहम हो गया बीबी जी, असद साहब जानबूझकर किसी को दुख नहीं दे सकते। ये बात तो माननी पड़ेगी, असद शुरू से ही बहुत नरम दिल है। अल्लाह बख्शे जी, बड़े मलिक साहब कहा करते थे कि असद को शायर होना चाहिए था, किसी जागीरदार का बेटा नहीं। बहू रानी, तुम भी बात बे बात उसे टोकना छोड़ दो। जो बीवियां अपने शोहरों को टोकती रहती हैं हमेशा परेशान होती हैं। जब से बिलाल भाई की शादी हुई है, मेरी परेशानी तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मैं तो यही सोचती रहती हूँ कि न जाने ऊँट अब किस करवट बैठेगा। बहू के खदशात बेजहां नहीं होते रहमत। हुमैरा एक लम्हे के लिए भी तुम्हारी नजरों से ओझल नहीं होनी चाहिए। जी जी बेहतर। दिल नशी सरताज हाउस में पहला कदम रख चुकी है और दूसरा कदम वो मेरी गर्दन पे रखेगी। बदगुमानी का ना तो कोई हल है और ना ही कोई इलाज। जब मुझे और माँ जी को पसंद नहीं था तो तुम दिलनशी के घर क्यों गए? किसी की दिल शिकनी करने से ना तो कोई बड़ा हो जाता है और ना ही किसी की दिलजोई करने से कोई छोटा। असद भाई, मैंने कटलेट्स बनाए, खा के बताएं कैसे बने। भाई अच्छे ही बने होंगे, खुदा ने तुम्हारे हाथ में जायके बहुत दिए। किसी के कमरे में आने से पहले इजाजत लेते हैं। कब तक गवार की गवार ही रहोगी तुम? आई एम सॉरी आबरू भाभी, मैं भूल गई थी, लेकिन आइंदा ख्याल रखूंगी। अब बड़े घर में आ ही गई हो तो यहाँ के अदब आदाब भी सीख लो। असद भाई, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं तो घर से ही इस रवैये के लिए तैयार होकर आई थी। तुम्हारे अंदर का इंसान बहुत बड़ा है और तुम वाकई चाहे जाने के काबिल हो। मुझे बिलाल की पसंद पर फख्र है और उसकी किस्मत पर रश्क। अल्लाह तुम्हें खुश रखे हमेशा ऐसे। आंटी, मुझे ऐसा लगता है कि हुमैरा सरताज हाउस में खुश नहीं है। ये तुम कैसे कह सकती हो? इसलिए कि वो खुश नजर आने की कोशिश कर रही थी। ठीक कह रही हो तुम। दरअसल सरताज के अलावा आबरू ने भी हुमैरा को ज़हनी तौर पर कबूल नहीं किया। बिल्कुल आंटी, मुझे तो डर है कि खुदा ना ख्वास्ता। मैं बेखबर नहीं हूँ बेटी। बिलाल की हुमैरा से शादी कराना ये भी सरताज की एक चाल थी और अब वो हुमैरा को सरताज हाउस से निकालकर
मुझे नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करेगी। तो फिर आंटी, तुम फिक्र मत करो, अब भी पहल मैं करूँगी। क्या मतलब आंटी? मैं कुछ समझी नहीं। समझने समझाने को छोड़ो तुम ऐसा करो, ज्यादा से ज्यादा सरताज हाउस जाया करो, क्योंकि हुमैरा तो बिल्कुल कुबू है, ना वो कुछ बताएगी और ना ही कुछ बोलेगी। आप फिक्र ना करें आंटी, मैं अपनी जान से प्यारी सहेली की खातिर कुछ भी कर गुजरूंगी। चाय पियो। अस्सलाम। क्या आप वाकई मुझसे नाराज हैं? हाँ, माँ होते हुए नाराज हूँ तुमसे। हुमैरा से शादी करके और मैंने इतनी बड़ी गलती तो नहीं की माँ। अल्लाह करे कि तुम्हें अपनी गलती का सही अंदाज़ा कभी ना हो, वरना पछतावों के नाग तुम्हें डस लेंगे। क्या मतलब माँ? मोहब्बत एक वक्ती जज्बा है बिलाल, न सदा मोहब्बत रहती है न जवानी। नहीं माँ, आपने गलत अंदाजा लगाया। मोहब्बत तो एक दायमी जज्बा है, कभी ना खत्म होने वाला। जो भी है, तुम्हारी वजह से मुझे शिकस्त हुई है, इसका अजाला तुम्हें ही करना पड़ेगा। अच्छा चलें बताएं, वो कैसे? हुमैरा को तलाक देकर। तलाक? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुम्हें ऐसा करना होगा, तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। तुम्हें ऐसा करना होगा, तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। असद भाई, मैंने कटलेट्स बनाए, खा के बताएं कैसे बना। भाई अच्छे ही बनाए, खुदा ने तुम्हारे हाथ में जाके बहुत दी। हुमैरा जी? बिलाल का है? अभी तक तो कमरे में थे, हो सकता है बाहर लॉन भी चले गए हो। कह रहे थे कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं? क्यों, क्या हुआ? अम्मी जान से मिलने गए थे, जब से उनसे मिलकर आए बहुत परेशान है। हुमैरा तुम कितनी हौसले वाली हो। जानती हो मेरा दिल क्या चाहता है? मेरा दिल चाहता है कि जब मेरे घर में बेटी पैदा हो ना, तो बिल्कुल तुम जैसी हो। असद भाई, आप मुझे इस कदर प्यार ना किया करें, न जाने आपकी बीवी क्या समझ बैठेगी।
ये जो शक करने वाले लोग हैं ना, वो हमेशा अपने अंदर के दोजख में जलते रहते हैं। लेकिन उनकी तपिश से इर्द गिर्द के गुल गुलजार भी झुलस जाते हैं सफर। तुम फिक्र क्यों करती हो? मेरे होते हुए तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। मैं बिलाल को देखता हूं। असद भाई, आप मुझे इस कदर प्यार ना किया करें। न जाना आपकी असद भाई, आप मुझे इस कदर प्यार ना किया करें। असद भाई, न जाना आप कदर प्यार क्या समझ बैठे। असद भाई, आप न जाना आपकी बीवी क्या समझ बैठे। न जाना आपकी बीवी क्या समझ बैठे। प्यार तो क्या, मैं तुम्हें नफरत के काबिल भी नहीं छोड़ूंगी। मेरा बीबी नफरत के काबिल भी नहीं छोड़ूंगी। क्या बात है बिलाल, तुम सुबह सुबह यहाँ आकर क्यों बैठ गए हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बिलाल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या बात है बिलाल, बहुत उखड़े उखड़े नजर आ रहे हो। नहीं, कोई खास बात नहीं। मैं जानती हूँ, मुझे अंदाजा है कि अम्मी जान ने तुमसे क्या कहा होगा। नहीं नहीं, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल गलत है। मैं तो अम्मी जान से हनीमून की परमिशन लेने के लिए गया था, मगर उन्होंने मना कर दिया। तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? कभी कभी छोटी छोटी बातें इंसान को परेशान कर देती हैं। बिलाल, अम्मी जान ने मुझे दिल से कबूल नहीं किया और वो चाहती हैं कि मुझे सरताज हाउस से निकाल दिया जाए। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। तो फिर जल्दी से फ्रेश हो जाओ। परेशान होने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ। ठीक, तुम मेरे लिए चाय बनाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ओके।
मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ फरजीन। मेरे खदशे हकीकत का रूप धारने लगे। मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये जिम्मेदार बिला वजह किसी की मदद नहीं करते, चाहे इनका सगा भाई क्यों ना हो। क्या मतलब? मुझे लगता है फरजीन के असद उमेरा को पसंद करता था। चंद माशरती मजबूरियों की वजह से शादी ना कर सका, सो अब भाई के जरिए उसे घर ले आया। लेकिन कोई बात नहीं, हुमैरा के अब इस घर में दिन बहुत कम रह गए, क्योंकि माँ जी ने बिलाल से कह दिया है कि वो हुमैरा को तलाक दे दे। तलाक? क्या बिलाल हुमैरा को तलाक दे देगा? ये बात तुम मुझ पर छोड़ दो। ओके, अब वेटिंग। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। थैंक यू। वाकई अल्लाह ताला ने तुम्हारे हाथों में बड़ी लज्जत दी है मेरा। ये आपकी मोहब्बत है। ये मोहब्बत भी क्या चीज है? हुस्न को रानाई, जुबान को शीरी, हाथों में लज्जत और दिलों को नरम कर देती है। पता नहीं लोग मोहब्बत क्यों नहीं करते। मोहब्बत करने के लिए बड़ा दिल और वसी दिमाग चाहिए होता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। बड़े दिल और वसी दिमाग के लोग ही एतमाद करना जानते हैं, और एतमाद ही मोहब्बत है। बिलाल, क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत की सच्चाई का यकीन है? ये क्या कह रही हो तुम? अगर ये यकीन नहीं होता तो आग के दरिया से गुजरकर तुमसे शादी करता। मैं तुमसे जिंदगी में और कुछ नहीं मांगूंगी। कभी मेरी मोहब्बत और मेरे खुलूस पे शक मत करना। पगली, कैसी बातें कर रही हो तुम? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे और रात का खाना बाहर ही खाएंगे। ठीक है, लेट्स गो। सलाम भाभी। तुम इस कदर होशियार बनने की कोशिश ना करो तो बेहतर होगा। जी? तुम यहाँ जो खेल खेलने आई हो मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। लेकिन मैं अभी तक आपको समझ सकी हूँ, ना आपके ख्यालात को। वैसे तुम इस कदर भी भोली और गंवार नहीं हो जिस कदर अपने आप को शो करती हो। शुक्र है आप मुझे गंवार मानने से तो मुनकिर है। लेकिन मैं अपने शौहर से दस्तबरदार नहीं होंगी। क्या मतलब? मैं सब कुछ अपने कानों से सुन चुकी हूँ। भाभी, जिस बंदे के दिमाग में फतूर होता है, ना तो उसे सही दिखाई देता है और ना ही उसे सही सुनाई देता है। बकवास बंद करो। मेरे शौहर पर मोहब्बत के डोरे डालने वाली बदजात औरत, मैं ना तुझे घर का छोड़ूंगी ना घाट का, समझी तुम? क्या बात है हुमैरा, मैं
इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ रह गई थी तुम? बिलाल, मेरा जाने का दिल नहीं चाह रहा। हम फिर किसी दिन चलेंगे। हुमैरा, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम्हारी दबदबाई आंखें, तुम्हारे चेहरे के तासुरात ये बता रहे हैं कि तुम गलत कह रही हो। मैंने आबरू भाभी को सलाम किया तो उन्होंने मुझसे नफरत से मुंह फेर लिया। कौन यार, तुम अच्छी तरह जानती हो हमारे घर के हालात के बारे में। इस्लामाबाद के मौसम की तरह बदलते हैं। अगर तुम भी ऐसे ही बदल गए तो? तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं रहा। मुझे तो तुम पे ईमान से भी ज्यादा एतबार। तो फिर? बिलाल, डरती हूँ कि कहीं तुम मुझसे बदगुमान ना कर दिए जाओ। डरते वो हैं जिनके दिल में चोर होता है। इस दुनिया में चोर को साथ और साथ को चोर बनाकर पेश करना कौन सा मुश्किल काम है? तुम अभी तक उन्हीं खदशात में गुम हो। बिलाल, मुझे सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत और एतमाद चाहिए। बिलाल तुम्हारा था, है और हमेशा रहेगा। Come on, cheer up. Give me a good smile. That's like a good girl. चलें? क्या बात है खुशियाँ, ये सारा खान वैसे का वैसा पड़ा है और तू यहाँ आराम से बैठे हुआ है? चाचा, सफाई भी हो जाएगी। और बात सुन, आज तूने वो गाना गाना क्यों छोड़ दिया है? क्या भला सा गाना तू गाता था? वो सजनों ने बुए के आगे चेक तान ली वाला। चाचा, मैं अब सब कुछ भूल गया हूँ। क्यों भाई, खैरियत तो है ना? चाचा गालिब ने कहा है। हैं? वो तेरा कोई और चाचा भी है? अनपढ़ हो, इतना बड़ा शहर गुजरा है तुम्हें पता ही नहीं। चाचे गालिब ने कहा है, याद है माजी अज़ाब है मेरे मौला, खोले मैं तो हफ्जा मेरा। और ये इकबाल ने कहा था, तेरे चाचे गालिब ने नहीं। जा बाहर देख, दरवाजे पे कोई आया। जा। हुमैरा घर पर नहीं है। तो क्या हुआ बहू रानी, तुम जो हो। मैं तुम जैसी औरतों से कोई ताल्लुक नहीं रखती। जब रिश्ता बन जाए ताल्लुक तो रखना पड़ता है। तुम शायद भूल रही हो दिलनशी, जिस तरह तुम्हारी बेटी माथे पर टीका सजाकर इस घर में आई है, इसी तरह वो माथे पर तलाक का टीका सजाकर वापस भी जा सकती है। इतना गुरूर अच्छा नहीं होता आबरू बेगम। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें मैं उस मकाम तक पहुंचा दूंगी जहां का तुम सोच भी नहीं सकती हो। आबरू बीबी, वो रहमत, हुमैरा आए तो ये डोंगा दे देना और कहना कि तुम्हारी माँ है।
बेटी को सरताज हाउस की बहू बनाकर इतराती फिरती, लेकिन मेरा नाम भी आबरू बेगम है। तेरी बेटी को ऐसी सजा दूंगी जो गुलामी से बदतर होगी। अरे हुमैरा तुम कैसी हो? ठीक हो, लेकिन इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? अपनी अम्मी के घर आई हूँ। लेकिन आंटी तो तुम्हारे घर गई है। मेरी तरफ गई है? हाँ। कितनी देर हुई? खैर अब वापस आने वाली है। तुम सुनो, कैसी गुजर रही है जिंदगी? बहुत अच्छी। वो दरअसल मैं और बिलाल लॉन्ग ड्राइव पे निकले थे। तो फिर बिलाल भाई कहाँ हैं? अल्लाह जाने क्या हो गया शाजिया, उन्हें कोई ज़रूरी काम याद आ गया। कहने लगे मैं शहर जा रहा हूँ और शाम तक आऊँगा, तो तुम मम्मी की तरफ चली जाओ। तो इसमें इस कदर उदास होने वाली कौन सी बात है? इसमें नहीं, लेकिन शाजिया। लेकिन क्या? तुम्हें क्या बताऊँ शाजिया, एक अजीब सी उलझन आ पड़ी है। उलझन? कैसी उलझन? मेरी सास और जेठानी के बरक्स असद भाई का रवैया मेरे साथ निहायत हमदर्दाना है। तो फिर तुम उदास क्यों हो? मेरी जेठानी आबरू इस हमदर्दी और मोहब्बत के रिश्ते को गलत रंग दे रही है। उसे शक है कि असद भाई और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और असद भाई ने मेरी शादी इसलिए बिलाल से करवाई है। ये तो बहुत खतरनाक बात है, हमें ये बात फौरन आंटी को बतानी चाहिए। शाजिया मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है।